5,63,029 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला, 5,25,000 अफराद सेहतियाब, 25,635 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,05,000, मरीज 10,91,00,000 हो गए। अमेरिका में 4,96,000, ब्राजील में 2,38,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,63,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,600, बर्तानिया में 1,16,000 और सऊदी अरब में 6,429 अमवात। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने हमेशा आइन के मुताबिक तमाम इदारों के काम करने का मुतालबा किया था। अगर लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं जाती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से इस तहरीक को जारी रखेंगे। मरियम नवाज ने वजीर आजम को मुल्क की तारीख का बड़ा चोर करार दे दिया। कहती हैं, लॉन्ग मार्च इमरान खान को घर भेजने का आखिरी चांस है। 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, जंग है। ताबेदार को सिलेक्ट करके लाए थे, शायद अवाम की खिदमत करेगा, मगर वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा है। मरियम नवाज का डस्के में रैली से खिताब। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, हुकूमत को गिराने की हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तेफाक, इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रखने का अज़्म, पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के ऑप्शन पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार। शिबली फराज कहते हैं, ओपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते थे। ओपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर मुखालफत समझ से बाहर है। शायद पैसे के कल्चर को खत्म नहीं करना चाहते। वजीर आजम सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीद फरोख्त को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के कागजात जमा, नामजदगी के तजवीज और तायद करिंदा दोनों साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद हकान अब्बासी हैं। पीडीएम के तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। जहांगीर तरीन से इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई। वजीर साइंस फवाद चौधरी कहते हैं, वजीर आला सिंध कह रहे हैं सिंध से 10 नशिस्तें जीतेंगे। जाहिर है ये तब मुमकिन है जब आप दूसरी जमातों के मेंबरान खरीदें। इस रवायत को जारी रखने के लिए पीपल्स पार्टी ओपन वोटिंग की मुखालफत करती है। पीपल्स पार्टी खुफिया वोटिंग पर जोर देती है। सुप्रीम कोर्ट इस बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए। एजाज चौधरी और अब्बास अली जफर सेनेट इलेक्शन में पीटीआई के उम्मीदवार, वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर जरका, शिबली फराज, सानिया निश्तर और हबीज शेख को भी टिकट मिल गया। मोहसिन अजीज, ईशान खानजादा, फैसल सलीम को भी पीटीआई ने नामजद कर दिया। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलोचिस्तान से उम्मीदवार अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर जहूर आगा को देने का फैसला। अब्दुल कादिर कहते हैं, पार्टी के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, उनके साथ था और रहूंगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर से खातून रुकन असम्बली जाहिदा लतीफ की क़यादत में वक्त की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं, पीटीआई के सेनेट के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे। ओपन बैलेट की मुखालफत, वोट बराए फरोख्त की हिमायत है। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात की गैर जानिबदारी पर कोई उंगली ना उठाए। 2023 तक अपोजिशन जमातें हुकूमत के खात्मे की तारीखें ही देती रहेंगी। पीडीएम जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं, जनूबी पंजाब की महरूमियों की जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं।
पंजाब में सियाहत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। शोबा सियाहत को तरक्की देकर मईशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। जनूबी पंजाब के दूर उफ्तादा इलाकों में सियाहत को फरोग दिया जाएगा। सियाहत के फरोग से इलाके की किस्मत बदलेगी, मुकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारी तवज्जो पसमानदा इलाकों पर मरकूज है। अब कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। ढाई माह में मुसलसल छठी बार आवाम पर पेट्रोल बम गिराने की तैयारियां, कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान। ओगरा ने वर्किंग पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। K2 की बुलंदियों में खो जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी को पहमा मोहम्मद अली सदपारा और साथियों की 8 रोज से तलाश जारी है। ताहाल कामयाबी ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन में पाक आर्मी एविएशन और मुकामी को पहमा हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस भी मुश्किलात का सामना है। जमात इस्लामी के ज़रिए इहतमाम आज मुल्क भर में यौम हया मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हया वॉक, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, वैलेंटाइन डे के नाम पर मगरबी तहजीब हमारे कल्चर और तहजीब पर हमला आवर है। नौजवान नस्ल को वैलेंटाइन डे का मुकम्मल बायकॉट करते हुए हया के कल्चर को अपनाना और आम करना होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि वैलेंटाइन डे जैसे फरसूदा रवायात पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए। सऊदी अरब में हूसी दहशतगर्दों ने एक बार फिर एयरपोर्ट को निशाने पर ले लिया। अरब इत्तेहादी फौज ने हमला नाकाम बना दिया। बागियों ने अबहा एयरपोर्ट को निशाना बनाया। मुआखजे का सामना करने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सजा से बच गए। अमरीकी सेनेट ने ट्रंप को बरी कर दिया। 57 अरकान ने मुजरिम करार देने के हक में और 43 ने मुखालफत में वोट दिया। 7 रिपब्लिकन अरकान ने सजा के हक में वोट दिए। डोनाल्ड ट्रंप के मुआखजे या उन्हें मुजरिम साबित करने के लिए ईवान में 2/3 अरकान की हिमायत यानी 67 वोटों की जरूरत थी। साबिक सदर का फैसले का खैर मकदम, कहते हैं मुआखजा इंतकामी कार्रवाई थी, मजम्मत करता हूँ। अमरीकी जमहूरियत कमजोर है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मवाक़से से बरियत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन का रद्द-ए-अमल। कहा, हतमी वोटिंग में ट्रंप पर जुर्म आयद नहीं हुआ था, ताहम जुर्म मुतनाज़िया नहीं। जो बाइडन इंतजामिया का ग्वांतानामो बे जेल बंद करने पर गौर। मुतनाज़ा जेल को बंद करने और ग्वांतानामो बे जेल के मुस्तकबिल के बारे जायजा लेने का आगाज। एग्जेक्टिव तरीकाकार पर अमल दरामद किया जाएगा, व्हाइट हाउस ने तस्दीक कर दी। खातून सहाफी को धमकाने पर तर्जुमान व्हाइट हाउस टीजे मुअत्तल। 1 हफ्ते ऑफिस आने पर पाबंदी। तनख्वाह से भी कटौती होगी। टीजे की माजरत भी काम न आई। अमेरिका में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी की नई लहर आ गई। वाशिंगटन, सेटल और शुमाली डेकोटा में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। रियासत मोंटाना और मैसेसूटा में दर्जा हरारत -43